गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लाइनेक्स में जो हमारा टॉपिक है सेल प्रोग्रामिंग में वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो देखिए यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं कि ए फंक्शंस इज ए ब्लॉक ऑफ कोड रिटन फॉर स्पेसिफिक टास्क, यानी जो किसी स्पेसिफिक टास्क को लिखा जाता है और एक कोड का क्या होता है ब्लॉक होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं फंक्शन। functions defined functions is the similar to subroutines or procedure and other programming language like C। यानी जो functions होते हैं जैसे जो VB.NET यूज़ करते हैं या जावा यूज़ करते हैं या अपन Oracle यूज़ करते हैं ना, प्रोसीजर फंक्शंस डिफाइन करते हैं, या सी लैंग्वेज होता है, सी लैंग्वेज में अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं या C++ में फंक्शन डिफाइन करते हैं। उसी तरह से हम लाइनेक्स में भी सेल प्रोग्रामिंग में भी फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, फंक्शन कीवर्ड। उसके बाद फंक्शंस का नाम और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा तरीका है किसी फंक्शंस को डिफाइन करने का, और यहाँ पे हमें जो भी कोड देना होता वो हम कोड यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल फंक्शंस नेम कैसे देते हैं। फंक्शंस नेम देने के लिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को मैंने फंक्शन नेम मस्ट बी स्टार्ट ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स 8 कैपिटल है, या इसको यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर। यानी किसी भी फंक्शन का नाम ऐसे हम नहीं कर सकते वन फंक्शन, ये गलत है। तो यानी किससे स्टार्ट नहीं आते, अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में स्टार्ट होना चाहिए या स्मॉल लेटर में या अंडरस्कोर से पहला। आफ्टर लिखिए आफ्टर दैट वी कैन लेटर्स ए टू जेड अंडरस्कोर एंड डिजिट। उसके बाद आप नंबर यूज कर सकते हैं, जैसे आपने दे दिया एफ और वन, ये आपका तरीका ठीक है, पर वन एफ नहीं यूज कर सकते। तो आप ये, तो आप किसी अल्फाबेट्स के अंडरस्कोर के बाद किसी भी डिजिट का यूज कर सकते हो, कोई देख। डू नॉट पुट हाइट स्पेस, यानी स्पेस अलाउ नहीं होता है, यानी स्पेस आप यूज नहीं कर सकते। डू नॉट यूज स्पेशल कीवर्ड्स लाइक इको, printf, etc, नेम योर, यानी जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं उन नाम से आप फंक्शंस नहीं बना सकते। तो ये फंक्शंस के नेमिंग के रूल्स हैं, जो फंक्शन डिफाइन करने के रूल्स हैं कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, या तो स्मॉल लेटर में हो सकता है, कैपिटल लेटर्स हो सकता है, पहला लेटर अंडरस्कोर हो सकता है। अल्फ़ाबेट्स के बाद आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हो। वाइड स्पेसेस अलाउ नहीं, किसी स्पेशल कीवर्ड्स जैसे हमारे पास जो सेल प्रोग्रामिंग में पहले से डिफाइन है, उन कीवर्ड्स के आधार पर आप उनका नाम नहीं रख सकते। क्लियर। अब देखिए फंक्शन, जो फंक्शन लिखा जाता है, फंक्शन लिखने का जो तरीका हमारे पास है, फंक्शन SICS इको हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद इसको कॉल करते हैं SICS। किसके कॉल करते हैं, SICS। अब एक फंक्शंस आपको हम बना के यहाँ पे बताते हैं फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं उनको। तो देखिए फंक्शंस के हमने डिफ बताए और ये हमने यहाँ पे कोड बताई, ये सिंटैक्स हमारे पास। अब देखिए एक एग्जांपल फंक्शंस अपन लिखते कैसे हैं उसको अपन यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, उस पर जाते हैं टर्मिनल पे। तो एक ये देखिए अपने पास एडिटर आ गया, टेक्स्ट एडिटर। अब यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक फंक्शन। तो फंक्शंस लिखने का हमने तरीका क्या बताया, हमने लगाया कीवर्ड, क्या लिखते हैं, फंक्शन। फंक्शन का नाम जैसे दे दिया हमने SICS, क्या नाम दे दिया, SICS, सिंपल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हमने दे दिया इको, और इसके अंदर दे दिया हमने वेलकम टू SICS। क्या दे दिया, वेलकम टू SICS। वेलकम टू SICS। उसके बाद ये फंक्शन हमारा बन गया। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, SICS, सिर्फ SICS। उसके बाद सेव, इस फंक्शन को हमने सेव कर दिया, इस फंक्शन को हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो फंक्शन का नाम दे दिया हमने फंक्शन वन। प्रोग्राम का नाम क्या, किस नाम से सेव कर दिया इसको हमने, फंक्शन वन नाम से। तो हमने यहाँ दिया फंक्शन वन डॉट sh, किस नाम से सेव कर दिया, डॉट sh नाम से हमने इसको सेव, फंक्शन सेव हो गया। अब इसको हमें कॉल करना, तो हम कहाँ पे जाएंगे, कमांड पे, और इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो अपन क्या यूज़ करते हैं, chmod u+x, और अपन ने नाम क्या दिया, फंक्शन वन डॉट sh। प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब रन कराया अपन ने, क्या, फंक्शन वन डॉट sh। ये देखिए हमारे पास फंक्शन आपका रन होके आ गया। फंक्शंस को हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। फंक्शंस को हमने सिंपल डेमो क्या किया,
फंक्शन बनाया और फंक्शंस को हमने यहाँ से कॉल कर लिया। तो ये जो हमारा कहलाता है, ये कहलाता है फंक्शन कॉलिंग। क्या कहलाता है, कमेंट बता दिया, ये फंक्शन कॉलिंग क्या कहलाता है, कॉलिंग। ये फंक्शन कॉलिंग है और ये फंक्शंस की डेफिनेशन है। ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन फंक्शन ठीक, फंक्शन डेफिनेशन क्लियर। ये हमने यहाँ से बना ली, क्लियर। इसको सही कर लीजिए, स्पेलिंग जो गलत है इसको कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं, अपन आगे चलते हैं। तो ये अपन ने फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन क्रिएशन, यानी फंक्शन को हमने यहाँ से क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। उसके बाद ये देखिए, अब इसमें जैसे आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन आपको बनाना, कैसे बनाना, फंक्शन आर्ग्यूमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया ग्रीटिंग नाम से फंक्शन हेलो, और ये परसेंटेज हमने बताया था, अगर याद हो, कि जो परसेंटेज हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने यूज़ किया 0, तो ये काहे के लिए होता है, कमांड के लिए। पर जो यूज़र यूज़ करता है 1, किससे यूज़ करता है 2, फिर जो 3 यूज़ करता है, ये यूज़र कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। क्या है ये, हमारे कमांड लाइन। तो अगर आपको आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बनाना, कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है यूज़र से, और उस आर्ग्यूमेंट को अगर प्रिंट कराना, तो हम इस टाइप से यहाँ पे इसको देते हैं, इस टाइप से। अब इसको देखिए बनाते हैं अपन, तो लाइनक्स में जाते हैं अपन, किस में जाते हैं, लाइनक्स को ओपन करते हैं अपन, और लाइनक्स को यहाँ से अब एक फंक्शन से लेते हैं। जैसे हमने मान लो सपोज दैट यहीं पे एक फंक्शन बना लिया, इसका नाम दे दिया फंक्शन, कौन सा किया, फंक्शन, और यहाँ पे दे दिया फंक्शन फंट 1, किस नाम से, फंट नंबर में, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया, इसको सेव कर लेते हैं। इसका नाम हमने दे दिया फंक्शन, क्या दे दिया, फंक्शन 2.sh, फंक्शन 2.sh, ठीक। अब यहाँ पर हमने सपोज दैट हम चाहते हैं कि जो नाम अपन डालें वो नाम यहाँ पे आए, ठीक को डबल कोट में अपन ने दे दिया यहाँ पे नेम कॉलम डॉलर, क्या लगा, डॉलर, क्या दे दिया, डॉलर। अब यहाँ पे हम जब आएंगे और हमने यहाँ पे कॉल करेंगे फंट 1, तो हमें यहाँ पे डबल कोट में नाम पास करना पड़ेगा। जैसे हमने पास कर दिया ऋषि, क्या पास कर दिया, सेव, क्लियर। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, तो हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को क्या नाम दिया, फंक्शन 2। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन कराया, फंक्शन 2.sh, ये इस टाइप से आया। तो ये हमारा जो फंक्शन कहलाता है, ये कहलाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। क्या कहलाता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें 2 नंबर का सम करने का प्रोग्राम बनाना है, और किससे देना, कमांड लाइन आर्गुमेंट से अपन देना चाहते हैं। किससे देना चाहते हैं, कमांड, या यूजर जो इनपुट दे उस नंबर का वैल्यू को क्या करके दे, सम करके दे। तो कैसे बनाएंगे अपन, जैसे सी गए अपन यहाँ पे मान लो इसको अपन डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये अपन चाहते हैं सम करने का फंक्शन लिखना अपन को इसका, तो अपन यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फंक्शन का नाम ले लिया सम, क्या लिखा, सम, और यहाँ पे अपन क्या देते हैं, ब्रैकेट, और यहाँ पे दे दिया अपन ने कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज। अब अपन यहाँ पे दे दिया इको एंटर द फर्स्ट वैल्यू, क्या करें, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, रीड ए, फिर अपन ने इको एंटर द सेकेंड वैल्यू, एंटर द सेकेंड, रीड स्टेटमेंट लगाया, कौन सा स्टेटमेंट लगाया अपन ने, रीड स्टेटमेंट, वैल्यू को रीड किया। अब यहाँ पर हमने कर दिया सी इक्वल टू डॉलर लगा दिया, और यहाँ पे कर दिया हमने a प्लस बी, दोनों का सम। यहाँ से चाहो रिटर्न भी करा सकते हो, अभी रिटर्न नहीं बताऊंगा, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लगा। यहाँ पे हमने कर दिया इको सम इक्वल टू
और यहाँ पे दे दिया अपन ने इसको डॉलर सी को प्रिंट। इसके बाद इसके नीचे आया अपन ने सम फंक्शन को कॉल सेव, यानी हमारा फंक्शन क्या हो गया, सेव हो गया। उसके बाद अब अपन क्या करते हैं, इसको कंपाइल कराते हैं। तो फंक्शन नेम अपने पास क्या है, 2, ये देखिए वैल्यू, ये देखिए हमारे पास रिजल्ट 25 हमारे पास रिजल्ट आए। इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे एक प्रोग्राम अपने पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जैसे अपन को प्रोग्राम बनाना है, रेक्टेंगल ऑफ एरिया, किसका, एरिया इज रेक्टेंगल, जिसका भी प्रोग्राम बनाना, उसमें अपने पास क्या है कि अपन 2 पैरामीटर्स इनपुट करते हैं, जैसे 10 और 20 वैल्यू इनपुट किया, ठीक है। तो रेक्टेंगल एरिया का अपन को बनाना है, तो अपन कैसे बनाएंगे, और यहाँ से अपन दूसरा ले, इसको भी क्लोज करते जाए, ठीक है। तो अपन एक लिया फंक्शन, कौन सा कीवर्ड लगाएंगे, फंक्शन, फंक्शन प्रोग्राम होना, जैसे शेप पहले इसको एरिया डॉट एस एच, एरिया डॉट एस एच, ठीक है। फंक्शन हमने दे दिया रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया, क्लियर, ये हमने फंक्शन लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सीधे सीधे एरिया एक वेरिएबल बना लिया, एरिया इक्वल टू डॉलर, इसके अंदर हमने पास कर दिया $1 प्लस, या दे दिया मल्टीप्लाई, आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई डॉलर, क्या दे दिया $2। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इको एरिया एरिया इज और कॉलन, और यहाँ पे डॉलर लगा के हमने एरिया को प्रिंट कर, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आए, हमने फंक्शंस को कॉल किया, रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया, और यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी 10 और 20। अब इसको सेव कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कराते हैं, तो कंपाइल करा अपन ने, प्रोग्राम का नाम अपने पास क्या दिया अपन ने, एरिया कंपाइल रन, ये देखिए अपने पास 200 रिजल्ट आ गया। तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस टाइप से भी अपन इसको यूज कर सकते हैं, जैसे रिटर्निंग बनाना है, रिटर्निंग अपन चाहते हैं वैल्यू को रिटर्न करें, क्या करें, वैल्यू को पास, पास रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, पास वैल्यू फ्रॉम रिटर्न फंक्शन, यानी जैसे अपन चाहते हैं कि रिटर्न करें उस वैल्यू को रिटर्न करना। तो अपन कैसे बनाएंगे, इसमें आएंगे अपन, यहाँ पे एक फंक्शन लें, क्या लेंगे, फंक्शन। तो जैसे अपन एक फंक्शन लिया, फंक्शन का नाम जैसे ले लिया, मान लो सपोज दैट ग्रीटिंग, क्या नाम ले लिया, ग्रीटिंग। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको आपको करना है, जब आप करोगे तभी आप सीख पाओगे। सेव, इसका नाम दे दिया पास फंक्शन, क्या नाम दे दिया, पास शॉर्ट में f.sh, ठीक है। तो ये देखिए ग्रीटिंग नाम से हमने यहाँ पे बनाया हुआ, किस नाम से बनाया हुआ, ग्रीटिंग नाम से हमने यहाँ पे बनाया हुआ। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया str, क्या लिया, str इक्वल टू
यहाँ पर हमने जैसे दे दिया, मान लो हेलो, फॉर एग्जांपल हेलो कॉमा डॉलर नेम, क्या दे दिया, डॉलर नेम, क्या दे दिया, डॉलर नेम। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इको डॉलर str, str को प्रिंट करा। अब इसके अंदर आए, इसके अंदर इको हमने यहाँ पे दे दिया एंटर द नेम, क्या कर दिया, एंटर द नेम। रीड स्टेटमेंट हमने दे दिया यहाँ पे नेम। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया वेल इक्वल टू डॉलर, क्या लगा, डॉलर, ब्रैकेट में हमने दे दिया यहाँ पे फंक्शन का नाम ग्रीटिंग, क्या नाम दिया, ग्रीटिंग। क्लियर, ये हमने दे दिया फंक्शन का। अब हमने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शंस, तो रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शंस किसमें, पहले तो हमने यहाँ पे इको क्या दे दिया, रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे कर दीजिए वेल, जो आपने बनाया। क्लियर, इसको हमने सेव कर दिया। अब इस प्रोग्राम को जो हम नाम डालेंगे उस नाम को रिटर्न करेगा किसमें, वेल फंक्शंस में, और ये हमें प्रिंट करके देगा। क्लियर, तो हम यहाँ पे आए, प्रोग्राम को कंपाइल किया, तो हमने क्या बनाया, पास डॉट एफ डॉट एस एच, इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, डॉट पास एफ डॉट एस एच, नाम डाला इंग्लिश, वैल्यू रिटर्न करके यहाँ पे दे। तो इस टाइप से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इस टाइप से भी हम इनको बना सकते हैं। क्लियर, क्लियर, तो इस टाइप से भी इसको यूज किया जा सकता है, इस टाइप से भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए और देखिए कुछ और हम एग्जांपल्स आपको बताते हैं, कुछ प्रोग्राम्स बताते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा क्या सर हम प्रोग्राम के थ्रू कोई जनरेट कर सकते हैं, डायरेक्टरी जनरेट कर सकते हैं। यस, जनरेट कर सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं, किसी डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन को मान लो कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, डायरेक्टरी, हम जो इनपुट करें वो डायरेक्टरी हमारी क्रिएट हो जानी चाहिए। तो अपन यहाँ सिंपल एक प्रोग्राम बना देते हैं, इको, देखिए हम बताते हैं, एंटर द डायरेक्टरी नेम, डायरेक्टरी नेम। क्लियर, और हमने यहाँ पे दिया रीड वेरिएबल का नाम दिया न्यू dir, क्या दिया, न्यू dir। अब आपको मालूम है डायरेक्टरी बनाने का जो कमांड होता है वो कौन सा कमांड होता है, मेक डायरेक्ट। तो एक सिंगल कोट लगाओ, ये जो डायल सिंबल के नीचे होता है यहाँ पे देखिए mkdir, और उसके डॉलर न्यू dir, और इससे आप इसको सेव, आप लिखिए न्यू dir डॉट sh, ये आपका सेव हो गया। ठीक, अब इसको अपन देखते हैं कंपाइल रन करा के। क्लियर, तो आप इसको कंपाइल कराएंगे तो नाम क्या दिया, न्यू dir डॉट sh, कंपाइल रन कराइए, न्यू, हमने डायरेक्टरी नाम दे दिया मान लो BCA 4। अब ls करके देखो, इस नाम से डायरेक्टरी बनी होनी चाहिए। देखिए, ये देखिए BCA 4 नाम। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू भी आप किसी भी डायरेक्टरी को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है जो टाइल सिंबल के ऊपर जो सिंगल कोट होता है उसके अंदर आपको कमांड्स यहाँ से देने। तो हम जो सेल स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो सेल स्क्रिप्टिंग करने का हमारा पर्पज़ यही होता है कि जो हमारे पास कमांड्स हैं उन कमांड्स को अपने हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर,
चलिए इसी में कुछ कुल फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स अपन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे और उनको करेंगे। इनकी आप प्रैक्टिस करते जाइए, फिर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएंगे जरूर। थैंक यू।